I'm still waiting for Samdesh to ask the first question of the book. 3 books that I've done. I think I've been the most honest this time. राजदीप ने फिर से किताब लिख दी। ये बढ़िया है। चुनाव के दौरान तरह तरह के मोदी विरोध प्रैक्टिस करो और चुनाव हो जाने पर उन्हीं चुनावी परिणामों पर किताब लिख डालो। पहले 10 वर्षों में राजदीप ने 3 किताबें लिख डाली और लेटेस्ट की पब्लिसिटी में आजकल जगह जगह पॉडकास्ट पर देखे जा रहे हैं। पहले विनम्र और अजीत अंजुम के पॉडकास्ट पर दिखाई दिए थे, फिलहाल समधीश के पॉडकास्ट पर बरामद हुए। यहाँ भी किताब के बारे में बताने के बहाने तरह तरह का एजेंडा सेल किया। किसी के बाप का है, ये मेरा हिंदुस्तान है। कौन हो तुम? इंडियन फ्लैग वेव कर लो इफ यू आर इंडियन मुस्लिम एंड यू विल बी ट्रीटेड एज अ पेट्रियट। बाय दैट टोकन दाऊद वाज अ पेट्रियट। खैर, राजदीप सरदेसाई के लिए एजेंडा पेडलिंग कोई नई बात नहीं। फिर भी हम यही कहेंगे कि राजदीप जी, कोशिश तो आपने बहुत की, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो असली इंटेंशन होता है वो बाहर आ ही जाता है। शायद अरुण पुरी और सागरिका घोष ने आग्रह किया होगा कि राजदीप, No witnesses? मगर एक बार फिर आप अपने असली इंटेंशन को रोक ना सके। आप पूछेंगे कि ये इंटेंशन क्या है, तो जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि राजदीप केवल एक इंटेंशन के साथ कथित पत्रकारिता नहीं करते, उनके कई सारे इंटेंशन हैं। तो आइए जानते हैं इंटेंशन ऑफ अ क्रिपल माइंडेड पत्रकार जिसका लक्ष्य केवल एक तरफा है। शुरुआत करते हैं राजदीप जी के पहले इंटेंशन से। The blast take place. Dawood Ibrahim is the main conspirator. Now, what I was trying to get my head around was the fact that 6 months earlier, in September of '92, Sharjah mein, and I had gone there to. He was watching the match. He was watching the match and he was supporting the Indian team, waving an Indian flag. And my point was that when today you are saying define nationalism as whether during India-Pakistan match do you wave an Indian flag or Pakistani flag. By that token, Dawood was an Indian patriot. India versus Pakistan, and you can get all the cricket team. He apparently promised them Toyota cars if they defeated Pakistan. So you're doing that in September of '92. Come March of '93, you're blasting the city of your, where you've grown up in. What changed? इंटेंशन है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को डिफेंड करना। नहीं, कट। हाँ, इंटेंशन है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को डिफेंड करते हुए लिखे गए अपने पुराने लेख को डिफेंड करना। आप में से कितनों को ये मालूम है कि खुद को वरिष्ठ पत्रकार बताने वाले राजदीप सरदेसाई ने 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोटों के बाद दाऊद इब्राहिम और मुसलमानों के बचाव में एक लेख लिखा था। जी हाँ, जब भारत का बच्चा तक जान गया था कि दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन है, उस वक्त राजदीप सरदेसाई दाऊद इब्राहिम की प्रशंसा करते हुए लेख के अंत में लिखते हैं कि बाला साहिब की देशभक्ति की परीक्षा विफल हो जाती है क्योंकि दाऊद ने शारजहां में क्रिकेट मैचों में भारत का समर्थन किया था। राजदीप जी, ये कैसा तर्क हुआ? बेशक राजदीप सरदेसाई से बाला साहिब ठाकरे की देशभक्ति की परीक्षा को समझने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा, लेकिन परीक्षा ये नहीं है कि क्रिकेट मैच में भारत का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति सच्चा देशभक्त है या नहीं, बल्कि परीक्षा ये है कि जो कोई भी भारत के दुश्मन पाकिस्तान का समर्थन करता है वो देशभक्त नहीं है। एक गद्दार भी क्रिकेट मैच में भारत का समर्थन कर सकता है। जरूरी नहीं कि भारत का समर्थन करने वाले सभी लोग देशभक्त हों, लेकिन जो लोग पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश का समर्थन करते हैं वो निश्चित रूप से देशद्रोही हैं। लेकिन ये बात शायद राजदीप सरदेसाई को न तब समझ लगी और ना ही अब। यही कारण है कि राजदीप आज तक अपने उस लेख को डिफेंड करते आ रहे हैं। केवल यही नहीं, 2023 में जब एक बार फिर दाऊद इब्राहिम की मृत्यु की खबरें चल रही थी, उस वक्त भी राजदीप सरदेसाई का ये कहना था, वी हैव किल्ड हिम सो मेनी टाइम्स, एड, टाइफाइड, कोविड, दैट वी डोंट नो व्हाट टू बिलीव बट नॉट टू बिलीव. Pakistan wouldn't confirm it because they wouldn't even admit Dawood lives in their country. Indian agencies can't confirm it till we have hard evidence. जबकि उस वक्त खुद इंडिया टुडे ने ही ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में है। स्क्रीन पर आप दाऊद इब्राहिम का एड्रेस भी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है पाकिस्तान कराची। तो फिर ये पढ़ने में राजदीप सरदेसाई को समस्या क्यों आ रही है? आखिर अंडरवर्ल्ड का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, हम राजदीप सरदेसाई को कांग्रेसी पत्रकार यूं ही नहीं कहते। वो कांग्रेसी पत्रकार थे, हैं और हमेशा रहेंगे, ये उम्मीद है हमें। इसीलिए हम ये कहते हैं, कांग्रेस भी हमेशा से ही देशद्रोहियों को सपोर्ट करती आई है। राजदीप सरदेसाई भी कांग्रेस से प्रेरित यही कर रहे हैं। अब आते हैं देश को क्रिपल करने वाले दूसरे इंटेंशन पर। Umar's case, I think, is a classic example of our judiciary at work. Judiciary at work. Yeah, I mean, you will open the doors of the courts on a vacation day to give bail to a journalist.
but you will not do it for Umar Khalid. You will not even hear the case in the manner that it should be. You just throw it back to the lower courts. राजदीप सरदेसाई को एक पत्रकार और जेल में बंद दिल्ली दंगों की योजना बनाने वाले क्रिमिनल उमर खालिद में फर्क नजर नहीं आता। दिल्ली रॉयट्स जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया था, उसके प्लानिंग मास्टर को बेल न मिलने पर हमारे राजदीप जी इस इंस्टेंस को फेक केस में फंसाए गए एक पत्रकार से कंपेयर कर लेते हैं। उमर खालिद के समर्थन में सवाल उठाते हैं कि दिल्ली रॉयट्स के समय से जो कैद है उसे बेल नहीं मिली, मगर पत्रकार को बेल दिलवाने के लिए संडे के दिन कोर्ट खुल जाता है। सरदेसाई जी से हमारा सवाल है कि आखिर ये कैसा तर्क हुआ, ये कैसी तुलना हुई? अगर उमर खालिद के केस में कोर्ट की कार्रवाई की तुलना ही करनी थी तो याकूब मेनन के लिए रात में खोल दिए जाने वाले कोर्ट से करते। झूठे केस में फंसाए गए एक पत्रकार के लिए संडे के दिन कोर्ट खुलने की तुलना दंगों की प्लानिंग करने वाले एक क्रिमिनल से कैसे की जा सकती है? लेकिन राजदीप है तो उनका प्रोपेगेंडा भी है, वो खुद को अपने प्रोपेगेंडा से कैसे अलग कर लें? समधीश के साथ अपने इस पॉडकास्ट में सरदेसाई तरह तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बात ना करते हुए भी बात करते दिखाई दिए। करण थापड़ द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू का स्पूफ भी कर डाला। क्या किया वो आप खुद देखिए। संदेश दोस्ती बनी रहे। राजदीप ने गुजरात दंगों की अपनी एक तरफा रिपोर्टिंग को भी बड़ी बेशर्मी से डिफेंड किया। कैसे? हाइंडसाइट के नाम पर। क्रोनोलॉजी समझिए। 27 फरवरी को ट्रेन जलाई जाती है। I still remember. One of the things I remember. 9:30 in the morning, I got a call. I still remember my friend Deepak Rajani, stringer, crime reporter in Gujarat. Rings me, Radip, थयु छे, गोधरा में ये हुआ है। मैंने कहा ठीक है। A reporter from Ahmedabad rushed to Godhra. 2, 3, 4 hours. We went there. 27 लोगों, whatever, 56 people had, car sevaks had tragically died. 27th of February. That night we did a show about it, terrible, whatever has happened. BHP had declared a bandh. Next day was the budget, union budget. Now normally when Pradhan did the budget, whole team in parliament. That night I got a call from, we had treated that as a terrible attack on the, but our Ahmedabad reporter was covering it. Did you guys treat it as a communal thing or just an attack on a train? No, we treated it as an, we didn't know enough. The details were still coming. That's why I'm saying chronology samajhiye. But car sevaks had been attacked, so there was clearly the possibility that this was a terrible communal attack on Hindus, right? By Gudra's Muslims. That's how it was positioned. Our reporter then had gone, another junior reporter had been sent, 2 reporters had gone, because we were supposed to be focusing on the budget the next day. Godhra, the action, as one politician said, was followed by such a disproportionate reaction that the reaction has taken over everything. Then people are in refugee camps, you do the stories about their in hindsight, again hindsight. Of course. In hindsight, you could argue we could have also done much more about the car sevaks who died. But that's in hindsight. Please, I'm just giving the chronology as a journalist. दरअसल राजदीप सरदेसाई के बहुत से एक तरफा इंटेंशन है जिसे वो आजकल हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर बयां कर रही हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। इस साल के आखिरी दिन तक इनकी पूरी लिस्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।